भिंड में पुलिस ने दो बदमाशों का शॉर्ट एनकाउंटर किया है। एनकाउंटर में घायल बदमाशों को फिलहाल अब अस्पताल पहुंचाया गया है। इन लोगों ने सराफा व्यापारी से लूट की कोशिश की थी। बंदूक की नोक पर गहने समेत नकदी की लूट हुई थी और भिंड पुलिस ने ये एक्शन लिया है। विनोद हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विनोद, बताएं अपडेट। जी, आपको बता दूं, ये शाम को ये बदमाश 3 नकाबपोश जो है आनंद ज्वेलर्स से लूट करके ले गए थे। लगभग 50-60 लाख रुपए की लूट व्यापारी ने बताई थी। उसी दौरान पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस ने तलाशी शुरू कर दी। तलाशी शुरू करने के बाद भिंड से 40 किलोमीटर दूर अटेर का बेहड़ है, वहां पर जो बदमाश है वो जाकर छुपे थे। पुलिस के मुखबिर की सूचना से पुलिस ने 2 लोगों को पैर में गोली दाग दी और तीसरे को पकड़ लिया और उनको अभी अस्पताल में भर्ती करा दिया। इलाज जारी है। तीसरे से पूछताछ चल रही है। एक आरोपी रहने वाला भिंड का है, एक मुरैना का है और तीसरे का अभी पता नहीं लग रहा है। कार्रवाई जारी है। आदतन बदमाश है क्या तीनों? अभी पुलिस का कहना यह है कि अभी हम इनके रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं, उसके बाद बताया जाएगा। ठीक है विनोद, आप नजर बना के रखिएगा। आपसे अपडेट आगे भी हम लेंगे। तो एक बड़ा अपडेट आपको भिंड से बता दें, बदमाशों का शॉर्ट एनकाउंटर किया गया है। इन लोगों ने पहले सराफा व्यापारी से लूट की और लूट का सामान लेकर, जैसा कि हमारे सहयोगी विनोद बता रहे थे, 40 किलोमीटर दूर जाकर एक जगह छिपे हुए थे। मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस भी वहां पर पहुंची। शॉर्ट एनकाउंटर इनका किया। पैर में इनकी गोली लगी है। फिलहाल इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लूट के सामान के बारे में जो अपडेट है यह पुलिस खुद आकर थोड़ी देर में देने वाली है। भिंड से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। 2 बदमाशों का शॉर्ट एनकाउंटर किया गया है। पुलिस ने 2 बदमाशों को शॉर्ट एनकाउंटर उनका हुआ है। बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 बदमाशों ने सराफा व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। 2 बदमाशों का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। एक बदमाश की तलाश जारी है। तीनों ने 50 लाख से ज्यादा की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। कट्टा टिकाकर दुकान का पूरा सामान लूट लिया था। हनुमान बजरिया में आनंद ज्वेलर्स में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। और अब देखिए, इनके आरोपियों में 3 जो आरोपी थे उनमें से 2 का शॉर्ट एनकाउंटर किया गया है। तो एक ज्वेलरी की दुकान पर ये कट्टे की नोक पर जा पहुंचे और 50 से 60 लाख रुपए की गहने पार कर ले गए। हालांकि पुलिस को मुखबिर की जरिए सूचना मिली थी कि कहां पर छुपे हुए थे। पुलिस पहुंची तो 3 में से 2 बदमाशों का शॉर्ट एनकाउंटर पुलिस ने किया है। 3 बदमाशों ने सराफा व्यापारी से लूट की थी। 50 से 60 लाख रुपए के गहने पार कर लिए थे। 2 तस्वीरें आप देखें कैसे कट्टे की नोक पर ये पहुंचे दुकान के भीतर और फिर बंदूक दिखाकर 50 से 60 लाख रुपए का गहना पार कर लिया। विनोद हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, बताएं इस मामले के बारे में और फिर कैसे पुलिस ने इन पर शॉर्ट एनकाउंटर की प्लानिंग की, जरा बताएं दर्शकों को। मैं आपको बता दूं कि हनुमान बजरिया है, उनके शाम को पूजा करते समय और 3 नकाबपोश बदमाश आते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मुंह भी खुला था। उसमें से एक 2 व्हीलर गाड़ी पर आते हैं। आने के बाद जैसे ही दुकान में घुसते हैं लाइट बंद कर देते हैं और ज्वेलर्स का जो व्यापारी है उनके मुंह में कट्टा अड़ा देते हैं। कट्टा अड़ाने के बाद बोलते हैं कि अगर कुछ बोला तो इसमें गोली मार देना। 2 लोग जो है वहां से सोना चांदी और नकदी लेकर के बाहर निकलते हैं। बाहर हवाई फायर करते हैं। 1 राउंड जो है सीधा शटर में लगता है, एक ऊपर हवाई फायर करते हैं और बोलते हैं कि बोल देना हम माया गैंग के आदमी हैं, हमने महाराष्ट्र में बहुत लूटे की हैं। इसकी सूचना फायर की नजदीक के व्यापारियों को लगी। उन्होंने तत्काल मौके पर पुलिस बुलाई। पुलिस आने के बाद पुलिस अधीक्षक को भिंड के जो विधायक हैं स्थानीय नरेंद्र सिंह कुशवाहा, वो भी आ गए थे। भीड़ जुड़ गई थी। पुलिस ने तलाशी शुरू कर दी थी। महज 6 घंटे के अंदर ही भिंड से 40 किलोमीटर दूर ये अटेर के बेहड़ में उनका मुखबिर की सूचना से शॉर्ट एनकाउंटर किया। उनके पैर में गोली लगाई और उनको अस्पताल लेके आए। उनसे माल भी जब्त किया गया है। एक आदमी से पूछताछ अभी जारी है। विनोद, क्या ये सभी मध्य प्रदेश के ही हैं, ये जो बदमाश हैं, और क्या इनका कोई क्राइम रिकॉर्ड है पीछे? ये 2 लोग, ये सभी तीनों के तीनों मध्य प्रदेश के ही हैं। इसमें एक पड़ोसी जिला मुरैना के 2 रहने वाले हैं
और एक भिंड के रहने वाले हैं। इनके आदतन जो रिकॉर्ड है उसकी अभी जांच की जाएगी और पुलिस अभी कुछ देर में खुलासा करेगी। ठीक है विनोद, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर, आगे भी आपसे अपडेट इस विषय पर लेंगे। शुक्रिया।